Hello medicos, myself Urva Thakur. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MLT लर्निंग स्टेशन। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्टोपैथोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी BMLT, DMLT एंड MMLT का एक सब्जेक्ट है। हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच में से एक है। हिस्टोपैथोलॉजी डिसीज टिश्यू एंड सेल की उपस्थिति को वेरी फाइन देखने के लिए बायोलॉजिकल टिश्यू का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है। हिस्टोपैथोलॉजी 3 टर्म से मिलकर बनी होती है, जिसमें हिस्टो, पैथो और लॉजी इन 3 शब्द से मिलकर बना होता है हिस्टोपैथोलॉजी, जिसमें हिस्टो का मीनिंग होता है टिश्यू, पैथो का मीनिंग होता है डिसीज एंड लॉजी का मीनिंग होता है स्टडी। तो हम कह सकते हैं कि साइंस की वह ब्रांच जिसमें हम डिसीज टिश्यू की स्टडी करते हैं उसे हिस्टोपैथोलॉजी कहते हैं। टिश्यू क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। सेल को तो आप सभी जानते ही है। ह्यूमन बॉडी की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है सेल आपस में मिलकर टिश्यू का निर्माण करती है। ह्यूमन बॉडी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसका नाम होता है सेल। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक चौक का टुकड़ा है और वो एक बारीक बारीक कण से मिलकर बना होता है, वो कण उसका सेल है और वो जो चौक का एक पूरा टुकड़ा बन जाता है वो एक ह्यूमन बॉडी है। तो ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सेल। तो ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सी सेल्स मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करती है। सेम इसी तरीके से बहुत से टिश्यूज मिलकर ऑर्गन का निर्माण करते हैं। ऑर्गन में जैसे एक इंटेस्टाइन, स्टमक, ये सब ऑर्गन में आते हैं और बहुत से ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम आदि। और फिर ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण करते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी एक लैब बेस्ड पैथोलॉजिस्ट द्वारा की जाती है। हिस्टोपैथोलॉजी एक लैब बेस्ड पैथोलॉजिस्ट द्वारा की जाती है। इसका मीनिंग यहाँ होता है कि इसे कोई नॉर्मल टेक्नीशियन के द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक हाई परफॉर्मेंसी टेस्ट होता है जो एक मेडिकल पैथोलॉजिस्ट की हेल्प से टिश्यू की सेक्शनिंग करके उन्हें एक ग्लास स्लाइड पर रखकर प्रिपेयर करता है। फिर सैंपल की सेल को एक्सपोज करने, रिमूव करने के लिए डाई एंड अन्य टेक्निक के कांटेक्ट में लाया जा सकता है, ताकि उन्हें माइक्रोस्कोप में बेहतर ढंग से देखा जा सके। तो फ्रेंड्स, हिस्टोपैथोलॉजी में हम एक डिसीज टिश्यू के स्टडी करते हैं। अब डिसीज टिश्यू की स्टडी को हम हिस्टोपैथोलॉजी कहते हैं। तो जब नॉर्मल सेल होगा तो उसके स्टडी को हम क्या कहेंगे? तो उसके लिए भी एक लॉजी होती है जिसे हिस्टोलॉजी कहते हैं, जिसमें हम सिर्फ एक नॉर्मल सेल की या नॉर्मल टिश्यू की स्टडी करते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी में पैथोलॉजिस्ट की हेल्प से, मतलब मेडिकल पैथोलॉजिस्ट की हेल्प से टिश्यू की सेक्शनिंग करके, सेक्शनिंग का मीनिंग होता है कि टिश्यू की बारीक बारीक कटिंग करके उन्हें एक ग्लास स्लाइड पर रखकर प्रिपेयर किया जाता है। फिर सैंपल की सेल को एक्सपोज करने, रिमूव करने के लिए डाई एंड अन्य टेक्निक के कांटेक्ट में लाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, हिस्टोपैथोलॉजी में हम किसी भी डिसीज को देखने के लिए या फिर उसका डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले टिश्यू प्रोसेसिंग करते हैं। टिश्यू प्रोसेसिंग में बहुत सी चीजें आती है, फिक्सेशन, ग्रॉसिंग, माइक्रोटोमी, ये हम आने वाले आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। फिर इसे स्टैनिंग के थ्रू माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंडर देखा जाता है कि सेल में कौन सी मैलिग्नेंसी है, कैंसरस टिश्यू की कंडीशन है या आदि। हिस्टोपैथोलॉजी का मेन रोल डायग्नोज मैलिग्नेंसी ऑफ टिश्यू है। मैलिग्नेंसी का मीनिंग होता है जैसे बॉडी में कोई लिम्फ बन रहा है तो वो कहीं कैंसरस की गांठ तो नहीं है, या फिर बॉडी में कहीं डिसीज हो रही है, वो स्किन इन्फेक्शन है, तो उस चीज को डायग्नोज करने के लिए उस टिश्यू का एक सेक्शन लिया जाता है और उसको माइक्रोस्कोप के अंडर डायग्नोज किया जाता है। फिर है डायग्नोज एंड प्रिवेंट
रिकरेंसी ऑफ डिसीज। रिकरेंसी का मीनिंग होता है सतत, लगातार, डायग्नोज और प्रिवेंट करने के लिए डिसीज को। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।